दोस्तों, मैं देशराज पटेल आप सभी का राज 50 पॉइंट चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हम मैथ पढ़ रहे थे, कल हमारा पहला वीडियो था मैथ का परसेंटेज का। तो उस वीडियो में कुछ खामियां भी थी, क्योंकि पहली बार अभी वीडियो बन रहा है, कभी कैमरे सामने तो आया नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आप सभी उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। आज हम लोग जहाँ से कल छोड़े थे उसी से आगे देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो कल हमने बताया था उसको एक बार ओवरव्यू थोड़ा देख लेते हैं, ताकि आज समझने में थोड़ा हमको आसानी हो सके। कुछ बातें जैसे हम लोग कल देखे थे, 2-3 बातें। जैसे पहला था कि हम लोग प्रतिशत को कैसे भिन्न में चेंज करते हैं। जैसे दिया है आपको 10%, इसको भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 10% को हटा देंगे यहाँ से, तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा। और फिर उसको काट देंगे 0 से 0, 1/10। ये आपका भिन्न के रूप में हो गया। कल एक बात और हमने सीखी थी कि जिस परसेंट को हम लोग भिन्न में बदलते हैं, तो जो अंश वाली संख्या होती है वो हर वाली संख्या का उतना परसेंट होती है। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि जो 1 है वो 10 का 10% है। ये हमने सीखा था। फिर हम लोग आज कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं कि कौन किससे कितना परसेंट ज़्यादा है, कितना परसेंट कम है। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ऐसे मान लो राम की प्रतिदिन की मजदूरी 100 रुपये है। कितना है? 100 रुपये है। लेकिन अच्छा, और श्याम की प्रतिदिन की मजदूरी 120 रुपये है। ₹120 है। अगर ये स्टेटमेंट दिया हुआ है तो आपसे 2 प्रकार का क्वेश्चन कर सकता है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि बताइए राम प्रतिदिन श्याम से कितना प्रतिशत कम कमाता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे कि श्याम प्रतिदिन राम से कितना प्रतिशत
कितना प्रतिशत अधिक कमाता है। अधिक कमाता है। दोस्तों अगर आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को नोट कर ले, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पूछ रहा है कि देखिए पहला नंबर तो यहाँ हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। राम जो है वो कितना कमा रहा है प्रतिदिन? 100 रुपये कमा रहा है। जबकि श्याम कितना कमा रहा है प्रतिदिन? श्याम 120 रुपये कमा रहा है। ठीक है, इन दोनों की जो प्रतिदिन की मजदूरी है उसमें डिफरेंट है। तो पहले पूछा है कि राम जो है वो श्याम से कम कमा रहा है, तो कितने प्रतिशत कम कमा रहा है। पहले तो हम देखेंगे कि कितना कम कमा रहा है। राम कितना कम कमा रहा है, तो 120 में से 100 घटाएंगे, कितना आएगा आपका? 20 रुपये कम कमा रहा है ना। लेकिन सवाल उठता है कि पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत है। ये तो 20 रुपये हो गया, लेकिन ये कैसे मालूम करेंगे कि ये कितना प्रतिशत है? ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। इसमें आप इसको पहले तो समझते हैं कि प्रतिशत निकालते कैसे हैं। तो यहाँ पे दिया है राम प्रतिदिन श्याम से, ये जो से शब्द आता है, जो से शब्द आया है जिसके बाद आया है, श्याम से बोल रहा है, तो श्याम की दैनिक मजदूरी कितनी है? 120 रुपये है। प्रतिशत निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितना रुपए कम या ज्यादा है उसको ऊपर लिखेंगे अंश में, फिर हर में लेंगे जिससे कहा जाए। यहाँ कहा जा रहा है श्याम से, तो श्याम की वैल्यू जो है वो 120 रुपये है, तो हम उसको नीचे 120 रुपये ले लेंगे। ठीक है, फिर परसेंटेज के लिए गुणे में सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो भी आएगा उतना प्रतिशत कम कमा रहा है। ठीक है, बात होगी। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 आएगा, ये 6 आएगा, ये 100 है, तो 2 3 6 हो जाएगा, 50 दूना 100 आ जाएगा। ये आपका आगे आएगा 50/3, 3 से भाग देंगे तो 16 दिया 48, 2 50, 16 सही 2/3% आएगा। यानी जो राम है वो श्याम से 16 सही 2/3% क्या कमा रहा है? कम कमा रहा है। ठीक है, अगले सवाल दूसरे पूछ रहा है कि जो श्याम है वो ज्यादा कमा रहा है किससे? राम से, तो कितना प्रतिशत ज्यादा कमा रहा है? पहले तो हम देखते हैं कितना ज्यादा कमा रहा है। श्याम कितना ज्यादा कमा रहा है? 20 रुपये ज्यादा कमा रहा है। ये भी 20 रुपये ज्यादा कमा रहा है, लेकिन किससे? तो राम से। किससे? राम से। यहाँ श्याम था, यहाँ राम से। भाई ये ज्यादा कमा रहा है इससे, तो हम क्या करेंगे, इसको आधार में लेंगे, यानी हर में इसकी वैल्यू लेंगे 100। ठीक है, अब इसको गुणे में 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए। काट दीजिए, 20 का 20, 20 पंजे 100 और 5 का 5, 5 दिशा में 100। ठीक है, तो कितना आ गया? 20% ज्यादा कमा रहा है। कौन? श्याम। जब हम 100 पे परसेंटेज निकालते हैं तो जितना की बात करते हैं उतना ही परसेंट होता है। 100 पे अगर 10 की बात करेंगे तो 10 जो होता है 100 का 10% होता है, 11 100 का 11%, 12 100 का 12%। इसमें तो सिंपल होता है, इसमें आपको वैल्यू चेंज आएगी। ठीक है, ये डिफरेंट होता है। हमने जब इधर से इसको आधार मान के निकाला तो वैल्यू अलग आई,
इसको आधार मान के निकाला वैल्यू अलग आए। अब आपसे कोई पूछे जैसे कि राम जहाँ, अब देखने में तो ऐसा लगता है जैसे 20 रुपये ज़्यादा कमा रहा है और ये इससे 20 रुपये कम कमा रहा है, लेकिन परसेंटेज में वैल्यू अलग आ रहे हैं। ये कितना कम कमा रहा है, 16.3% कम कमा रहा है, जबकि ये कितना ज़्यादा कमा रहा है श्याम, तो 20% ज़्यादा कमा रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। आप लोग चाहो तो इसको वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हो। फिर हम लोग अगला सवाल देखते हैं और ये सिर्फ 2 क्वेश्चन देखते हैं जिससे आप लोग को ये चीजें पूरी तरह से समझ में आ जाए। और मान लो ए के पास 200 रुपये है। कितना है? 200 रुपये है, जबकि बी के पास 250 रुपये है। पहला क्वेश्चन, ए के पास डी से कितना अधिक पैसा ठीक। दूसरा सवाल, बी के पास सॉरी यहाँ कितना कम है। ठीक है, ए के पास बी से कितना कम पैसा है। दूसरा, बी के पास ए से कितना अधिक पैसा है। कितना प्रतिशत, ठीक है, यहाँ प्रतिशत लगा दीजिएगा, थोड़ा गलती हो गई। कितना प्रतिशत अधिक पैसा है, ठीक है, प्रतिशत, ठीक है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। ये प्रतिशत है, कितना प्रतिशत अधिक पैसा है। चलो देखते हैं। पहला नंबर तो कह रहा है कि कितना प्रतिशत कम पैसा है, तो कितना, पहले देखें कितना कम पैसा है। ठीक है, बी के पास है 250 रुपये, ए के पास है 200 रुपये। कितना कम है ए के पास बी से 50 रुपये कम है। कितना कम है? 50 रुपये कम है। ए के पास कम है कितना? 50 रुपये। किससे? बी से। तो परसेंटेज निकालेंगे हम, किसको आधार मानेंगे? पहले तो 50 रुपये को ऊपर लिख लेंगे सीधा सीधा, फिर किससे कह रहा है, ठीक है, बी से। कितने से? बी से। तो बी के पास कितने रुपए हैं? 250 रुपये। कितना? 250 रुपये। गुणे में सब काट देते हैं 50। चलो
लोग जीरो जीरो काट देंगे, 5 एक 9 5, 5 पचम 25, अब 5 एक 5, 5 दिशा में 100, कितना आ गया 20%। ठीक है, एक के पास कितना परसेंट कम है पैसा, 20% कम है। अब देखते हैं कि बी के पास कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, बी के पास कितना ज़्यादा है, 50 रुपये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 50 रुपये। किससे ज़्यादा है, ए से। ए की वैल्यू कितनी है, कितना है एक पास 200 रुपये, गुणेंगे 100, काट देते हैं, 50 8 200 होता है, कितना 50 से 8 200 रुपये का, सॉरी 50 चौको 200। ठीक है, 0 0 पे 5 के पास 5 चौको 20, अब 4 25 हम 25 चौको 7, तो आ जाए कितना 25%। कितना 25%, यानी बी के पास जो है 25% अधिक है, किससे, ए से। ठीक है, जब हम कम की बात करते हैं तो आधार को जिससे कहा जा रहा है उसको मान रहे हैं, इसलिए वैल्यू डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हम आगे क्वेश्चन और देखते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, जिससे आपका अगर कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए। ठीक है, कल हम इसी पर और चर्चा करेंगे, लेकिन इससे अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, मान लो ए की वैल्यू कितनी है, ले लेते हैं 400 ले लेते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू थोड़ा डिटेल नहीं लिखेंगे, हम थोड़ा संक्षिप्त में अब समझाएंगे आपको। एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन कैसे बनता है, फिर आप उसी टाइप से कर लेते हैं। बी की वैल्यू मान लेते हैं हम कोई 600, सॉरी चलो हम 500 मान लेते हैं। ठीक है, बी की वैल्यू क्या मान लेते हैं, 500 मान लेते हैं। अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि ए बी से कितना कम है, ए बी से कितना कम है, तो ए कम कितना है, 100 कम है। ए बी से कितना कम है, 100 कम है। किससे कम है, बी से ना, ए कम है 100, लेकिन किससे कम है, बी से। जिससे कहे उसको हर में लेते हैं, फिर बड़े में क्या लगा देंगे, 100। ठीक है, 0 से 0 कर देंगे, 5 दिशा में 100, तो कितने परसेंट कम है, 20% कम है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन होगा कि बी अगर क्या है, ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, 100 रुपये ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 100 मान लो इसका वैल्यू है, ज्यादा है। किससे, तो ए से। बी ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ए से ज्यादा है ना, तो ए की वैल्यू क्या है, 400। जिससे कहे उसको हर भर देते हैं, गुणे में कितना 100। ये निकालने में कंफ्यूजन होती है कि किस पे निकाले। इतना मालूम रहेगा स्टूडेंट लोग को कि हाँ चलो इतना डिफरेंट है इसका, लेकिन आधार मानने में कभी कभी क्या अक्सर लोग गलती करते हैं, इसको मानना रहेगा तो इसको मान लेंगे, इसको मानना रहेगा तो इसको मान लेंगे, वैल्यू अलग आ जाएगा। एक में 20 आएगा तो 25 आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जिससे कहा जाए, जितना कम या ज्यादा रहे उसको आंसर में रखेंगे, फिर जिससे कहा जा रहा है उसकी वैल्यू को हर में रख के 100 का गुणा करेंगे तो परसेंटेज निकल आता है। 4 दिशा में 100। देखिए यहाँ पर वैल्यू डिफरेंट टाइम नहीं आए, तो कितना अधिक है, 25% अधिक है। 25% अधिक है, लेकिन ये जबकि कम उतना ही है, 100 ही है, लेकिन एक कम की बात कर रहे हैं, कितना कम है, 20% कम है, लेकिन बी ज्यादा कितना है, 25% ज्यादा है। ये डिफरेंट होता है इसमें। ठीक है,
मिटाते हैं इसको, आप लोग वीडियो को रोक करके लिख सकते हो।